नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस के पेपर में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए हमें अपनी तैयारी अब प्रैक्टिस के माध्यम से करनी पड़ेगी। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इस पेपर में यूपी स्पेशल का इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए आज की श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई व्यवस्था से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है घाघरा नहर, बी है केन नहर, सी है निचली गंगा और डी है शारदा नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। शारदा नहर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए है शारदा सहायक नहर परियोजना, बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, सी है गोकुल बैराज परियोजना और डी है पथराई बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गंगा को, बी गोदावरी को, सी कृष्णा को और डी नर्मदा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, गंगा को। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है सरयू और सी है यमुना और डी है रामगंगा। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न पांचवा, माता टीला परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए बेतवा पर, बी है गोदावरी पर, सी है कृष्णा पर और डी है पेरियार पर। तो किस पर है ये? तो ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न छठवां प्रश्न है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए यमुना पर, बी चंबल पर, सी बेतवा पर और डी केन पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेतवा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बेतवा पर। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लवकुश बैराज, बी है रिहंद बांध, सी है शारदा बैराज और डी है राजघाट बांध। तो ये किस पर बनाया गया है? तो ये राजघाट बांध है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आठवां है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश में। तो ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नौवां प्रश्न है, पारिच्छा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बेतवा, बी केन, सी रिहंद और डी राप्ती। तो ये किस पर है? तो ये है आपका बेतवा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दसवां प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा विहार जल प्रपात प्रदेश किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए रिहंद, बी है टोंस और सी है बेलन और डी है सोन। तो ये किस पर बनाया गया है? ये आपका टोंस नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका माता टीला, बी है मेजा, सी है रिहंद और डी है रामगंगा। तो हमारा रामगंगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी रामगंगा। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए केन, बी है बेतवा, सी है चंबल और डी है गंडक। तो ये किसके लिए है? ये चंबल नदी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन नंबर ए है राप्ती नदी, बी है शारदा और सी है गंडक और डी है सरयू। तो ये कौन सी नदी है? तो ये शारदा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए घाघरा, बी है गंडक, सी है राप्ती और डी है सरयू। तो ये किस नदी पर है? तो ये राप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका चंबल, बी है केन, सी है बेतवा और डी है गंडक। तो कौन सी नदी होगी आपकी? तो ये
बेतवा नदी होगी जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर प्रदेश में नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी यमुना नदी, बी है शारदा नदी, सी है निचली गंगा नदी और डी है ऊपरी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शारदा नदी। शारदा नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रयागराज, बी है हरिद्वार, सी है वाराणसी और डी है कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना की गई है। कहाँ पर की गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केन नदी पर, बी है सोन नदी पर, सी है चंबल नदी पर और डी है बेतवा नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। पहला है नहरें, दूसरा है नलकूप, तीसरा है तालाब कुएं और चौथा है अन्य साधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका नलकूप इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।